देखो क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है? बीच का टर्म। तो मान लो अगर बीच का टर्म निकालना है तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि टोटल कितना टर्म है उसमें, तब ना बीच का टर्म मालूम चलेगा। मान लो अगर कोई नंबर है, हम यहाँ पे कोई एक नंबर लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे हम बोलेंगे इसमें बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 8 आ रहा है ना। कैसे पता किए? तो लोग देखे कि इधर 3 नंबर है और इधर 3 नंबर है और ये बीच वाला जो नंबर है ये है मिडिल नंबर है। ठीक है, बीच वाला नंबर है, ये बता लिए। लेकिन अगर हम बोलेंगे कुछ रूल और रेगुलेशन से बताओ तो कैसे बताओगे? तो उसके लिए पहले क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट करोगे और 7 में एक ऐड करोगे और उसको 2 से डिवाइड करोगे। तो 7 + 1 8, 8/2 यानी 4। तो 1 2 3 4 यानी फोर्थ प्लेस वाला जो नंबर आया वो हम लोगों का मिडिल टर्म आया। तो अभी हम बोले देख के तो लोग तो बता दिए 3 इधर 3 उधर करके, लेकिन कैलकुलेशन अगर करना हो तो सबसे पहला हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब टोटल कितना टर्म्स है वो निकालेंगे, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि टोटल बीच वाला नंबर कौन सा है, यानी मिडिल नंबर कौन सा है। ठीक है, तो ये एक एपी दिया गया है और इस एपी में हम लोगों को क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्वेश्चन देखो तो 6 13 20 और लास्ट में 2 1 6 है क्या? डॉट 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 है बीच में, देखो तो यहाँ पे बीच में डॉट 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 है। तो अब इस क्वेश्चन को एक हम बना के दिखाते हैं पूरा। एन निकालने तो आता है तो लोग को, पिछला क्लास में बताए थे एन कैसे निकालते हैं, आता है ना सब कोई को। तो भी एक बार हम बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताएं? 18 हम बनाते हैं तो लोग 17 बना के देखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, गिवन या हेयर करके लिखते हैं, याद है? हेयर करके ही लिखो जैसे लिखते आ रहे हैं शुरुआत से। हेयर ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 7 - 10। तो d इक्वल टू कितना आएगा? -3। ए और डी हम लोगों को मिल गया। अब ए और डी निकालने के बाद हमको नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, और एक चीज दिया हुआ है -62। ए एन इक्वल टू -62 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? लेट। क्योंकि ए एन जो है वो लास्ट टर्म है, हम लोग मान लिए हैं कि वही उसका लास्ट टर्म है। ठीक है, अब ए एन इसका लास्ट टर्म है तो ये इंप्लाई करता है ए एन के प्लेस पे फॉर्मूला a + n - 1 × d इज इक्वल टू -62। ठीक है, अब a हम लोगों को कितना दिया है? 10 प्लस n निकालना है तो n - 1 एज इट इज, d की जगह में -3 इक्वल टू -62। अब यहाँ पर एक गलती होता है, यहाँ पर जो d का वैल्यू दिया है -3 ना, इसको कुछ लोग बिना ब्रैकेट का लिखते हैं। तो बिना ब्रैकेट का लिखने से लगेगा कि इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है, ये गलती होता है। तो ये चीज को ध्यान रखना है कि कभी भी अगर डी नेगेटिव आएगा तो उसको हम लोगों को ब्रैकेट में ही रखना है। ठीक है, याद रहेगा। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करके एन निकालेंगे। तो पहले 10 को उधर सब्ट्रैक्ट करते हैं, n - 1 × -3 इक्वल टू -62 - 10। n - 1 इक्वल्स टू कितना होगा? -72 डिवाइडेड बाई -3 होगा। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल